नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई स्टार प्लेन क्या है, इसका भारत के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉरेन एयरक्राफ्ट इसमें यूज हो सकता है, बोइंग या बॉम्बार्डियर, डीआरडीओ के सेंसर और सर्विलियंस टेक का क्या रोल है, ये प्लेन्स बैटलफील्ड के हवा में किस तरह से थर्ड आई का काम करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान और चाइना इस डेवलपमेंट से कितने टेंशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को लेकर एक जबरदस्त डेवलपमेंट सामने आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री एक 10,000 करोड़ का मेगा प्रपोजल अप्रूव करने वाली है, जिसके तहत भारत 3 एडवांस आई स्टार स्पाई प्लेन खरीदेगा। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ सर्विलियंस के लिए नहीं बल्कि बैटलफील्ड को रियल टाइम में स्कैन करके एनिमी के स्ट्रेटेजिक टारगेट पर सर्जिकल प्रिसीजन से स्ट्राइक प्लान करने में हेल्प करेगा। आई स्टार का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्वाजिशन एंड रिकॉनेसेंस। नाम से ही क्लियर है कि ये एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड के आंख, कान और दिमाग बन के काम करेगा। एयरफोर्स को एक डायनेमिक और क्लियर एयर टू ग्राउंड पिक्चर मिलेगी, जिसमें एनिमी के रेडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस बैटरी और दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स दिखाई देगा, वो भी बिना खुद को एक्सपोज किए। अब समझते हैं कि आई स्टार प्रोजेक्ट का विजन क्या है। एएनआई के अकॉर्डिंग रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को जून के चौथे हफ्ते होने वाली एक हाई लेवल मीटिंग में क्लियरेंस के लिए टेबल पर लाएगी। आई स्टार प्रोजेक्ट का मेन फोकस है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करना जो लॉन्ग रेंज से सर्विलियंस कर सके और सिमिल्टेनियसली एनिमी टारगेट को लोकेट करके स्ट्राइक प्लानर्स को एक्यूरेट डाटा दे। ये एयरक्राफ्ट बोइंग या बॉम्बार्डियर जैसे ग्लोबल एविएशन गिगांट के साथ लिए जा सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इनमें लगने वाले सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम ने ऑलरेडी ये इंडिजिनस सिस्टम डेवलप और टेस्ट कर लिया है, तो एयरक्राफ्ट हो सकता है कि इम्पोर्टेड हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और ब्रेन बिल्कुल देसी होगा। ये एयरक्राफ्ट हाईटेक मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से फिटेड होगा, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से मल्टीपल वेवलेंथ पे सर्विलियंस की जा सकती है, जैसे ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, थर्मल और रेडार बेस्ड ट्रैकिंग। इसका मतलब यह है कि चाहे दुश्मन जंगल में छुपा हो या कॉन्क्रीट बंकर में, ये एयरक्राफ्ट उसे डिटेक्ट कर लेगा, चाहे दिन हो या रात, क्लाउडी हो या क्लियर वेदर। गेप्स ने जिसे डेवलप किया है उस सिस्टम में सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम ELINT और COMINT सिस्टम भी शामिल है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार का मतलब है कि ग्राउंड पर हर ऑब्जेक्ट का हाई रेजोल्यूशन रेडार इमेज एयरक्राफ्ट को मिलता है, चाहे क्लाउड हो या डार्कनेस। डिफेंस ऑफिशियल का कहना है कि ये सेंसर सिस्टम ऑलरेडी टेस्टेड और प्रूवन है। इसका मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट जैसे ही प्रोक्योर होगा उसमें सेंसर का इंटीग्रेशन तेजी से होगा, यानी कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन फेज है। एक बार जब ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल बन जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एज होगा जो अब तक सिर्फ कुछ ही देश के पास है, यानी कि अमेरिका, यूके, इजराइल जैसे नेशन। ये प्लेन्स रियल टाइम बैटलफील्ड पिक्चर दे सकता है ताकि एयरफोर्स लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन से एक्यूरेट स्ट्राइक कर सके बिना एयरक्राफ्ट को एनिमी टेरिटरी में भेजे। आज के वॉरफेयर में बिगेस्ट चैलेंज है सिचुएशनल अवेयरनेस। आपके पास कितने मिसाइल है या कितने जेट्स, वो सेकेंडरी है। पहले जरूरत होती है दुश्मन को डिटेक्ट करने की, उसके मूवमेंट को समझने की, और यही काम आई स्टार करेगा। अगर चाइना या पाकिस्तान ने किसी एयरबेस से मिसाइल बैटरी मूव की या किसी माउंटेन हाइडआउट में रेडार छुपाया तो ये एयरक्राफ्ट उसे ढूंढ निकालेगा। ये कमांड सेंटर को रियल टाइम इमेजिनरी प्रोवाइड करेगा जो स्ट्राइक प्लानर्स के लिए प्राइसलेस होगा। अब समझते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा इंडिया की डिफेंस पोस्चर पे। सबसे पहले यह भारत का स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ब्रह्मोस, रुद्रम और अपकमिंग एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तभी यूजफुल है जब आपको एग्जैक्ट एनिमी लोकेशन पता हो, और आई स्टार यही काम करेगा। दूसरा, अगर इंडिया को कोई रैपिड रिस्पांस करना हो जैसे बालाकोट जैसे ऑपरेशन, तो उसके लिए रियल टाइम एक्यूरेट सर्विलियंस डाटा होना क्रूशियल है। सैटेलाइट से ये काम होता है, लेकिन उनकी रीविजिट टाइम होती है और उनका इमेजिंग लिमिटेड होता है। आई स्टार एयरक्राफ्ट मूवेबल और एडेप्टिव होगा, जिससे बैटलफील्ड के ऊपर उड़ते हुए डेटा कलेक्ट करेगा। और तीसरा, चाइना के खिलाफ हाई एल्टीट्यूड सर्विलियंस एक मेजर चैलेंज है। सेंसर ऐसे हाई रेजोल्यूशन होंगे कि हिमालय के पीछे भी दुश्मन की एक्टिविटी ट्रैक की जा सकेगी। अब समझते हैं कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पास ऐसा सिस्टम है। चाइना के पास कुछ हाई एंड AEW&C और सर्विलियंस एयरक्राफ्ट है जैसे KJ-500, लेकिन उनका फोकस ज्यादा एयर बेस्ड ट्रैकिंग पे है। आई स्टार जैसे डिटेल ग्राउंड स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म अभी लिमिटेड कंट्री के पास ही है। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ आउटडेटेड JDK-03 AEW&C सिस्टम थे जो रिटायर हो गया है। इस टाइम पाकिस्तान के पास कोई एक्टिव हाई एंड सर्विलियंस प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मिलिट्री अपग्रेड नहीं बल्कि भारत का स्ट्रेटेजिक विजन का पार्ट है। 21st सेंचुरी वॉरफेयर सिर्फ वेपन की रेस नहीं, इंटेलिजेंस की रेस है। जो एनिमी को पहले देख लेगा, पहले समझ लेगा, वही जीतेगा। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।